हेलो एवरीवन, अगर आपके बच्चों ने भी हिंदी ओलंपियाड का फॉर्म फिलअप किया है और उसकी तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं एग्जाम में अच्छा स्कोर करें, तो ये वीडियो उनके लिए है। अगर वो क्लास 1 to 6 में है ना। ये टॉपिक कॉमन है, आपने संधि पढ़ा है, संधि किसको कहते हैं, संधि विच्छेद कैसे करते हैं, है ना। आज हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे, मतलब परिभाषा देखेंगे, संधि किसको कहते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो संधि किसको कहते हैं, दो वर्णों या शब्दों के मेल से जो एक शब्द बनता है, उसके उच्चारण में जो परिवर्तन होता है, उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, है ना। दो वर्णों के मेल से या दो शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है, उसके उच्चारण में जो परिवर्तन, जो चेंजेज आते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग संधि कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। उदाहरण देखते हैं हम, ठीक है। हमने कोई शब्द लिया, राम है, ठीक है, प्लस ईश्वर है। राम प्लस ईश्वर मिलके क्या बना, रामेश्वर, है ना, रामेश्वर। शब्द में परिवर्तन हो गया। सुर प्लस इंद्र क्या बना, सुरेंद्र, है ना, क्या बन गया, सुरेंद्र। तो बेसिकली संधि है क्या, दो वर्णों के मेल से जो शब्द बना या दो शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द बना, उसके उच्चारण में जो परिवर्तन हुआ, उस प्रक्रिया को हम संधि कहते हैं, है ना। डेफिनेशन जानना जरूरी है, परिभाषा जानना जरूरी है। राम प्लस ईश्वर मिलके एक नया शब्द बना, इसके उच्चारण हम कैसे किए, राम है प्लस राम जोड़ ईश्वर, रामेश्वर, है ना, उच्चारण में परिवर्तन आया, ये संधि है, ठीक है। सुर प्लस सुर जोड़ इंद्र क्या है, सुरेंद्र। अब बात करेंगे संधि कितने प्रकार की होती है, संधि के कितने भेद हैं। तो संधि जो है वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहला है आपका स्वर संधि। स्वर संधि नाम से ही क्लियर है कि दो स्वर के मेल से, है ना। व्यंजन संधि दो व्यंजन के मेल से, व्यंजन संधि। और थर्ड है विसर्ग। तो संधि के प्रकार है ये, है ना। संधि के 3 प्रकार हैं, कौन कौन से। स्वर संधि दो स्वर के मेल से जो बनते हैं, स्वर संधि। दो व्यंजनों के मेल से बनेंगे, व्यंजन संधि। और थर्ड क्या है, विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर संधि की, है ना। स्वर संधि, राम प्लस इंद्र, है ना, क्या बना, रामेंद्र। तो म में अ है, मतलब स्वर है, और यहाँ क्या है, हर्षई है या छोटी ई भी बोलते हैं। तो क्या है, दो स्वर के मिलने से एक नया शब्द क्या बना, रामेंद्र, ठीक है, रामेंद्र बना। राम में म में अ है, ठीक है, स्वर है, और यहाँ क्या है, जोर इंद्र, छोटी ई या हर्षई। तो दो स्वर के मिलने से जो एक नया शब्द बना, किसका उदाहरण है, स्वर संधि का, है ना। फिर है, और भी देखते हैं हम। देव है प्लस आलय है, देव जोर आलय, क्या बनेगा, देव। व में अ है यानी स्वर है, यहाँ क्या है, अ प्लस आ मिलके आ ही होता है, अ जोर आ मिलके आ। तो ये क्या हो गया, देवालय, ठीक है, देवालय। स्वर संधि का एग्जाम्पल है। उसी तरह हम देखेंगे किसका एग्जाम्पल, व्यंजन संधि का, ठीक है। स्वर संधि मतलब ये ध्यान में रहना चाहिए कि इसमें भी क्या है, अ है और ये ई है, मतलब दोनों स्वर है, दोनों स्वर के मिलने से जो एक नया शब्द बना, रामेंद्र। तो ये स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। देव जोर आलय, देवालय। चलिए अब बात करेंगे व्यंजन संधि की। दो व्यंजनों के मेल से जो एक नया शब्द बनेगा, दो व्यंजन के मेल से जो नया शब्द बनेगा, व्यंजन संधि कहलाएगा, व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि का उदाहरण देखते हैं। विद्या जोर आलय, विद्या जोर आलय। सम जोर गीता, संगीता, है ना। ये किसका उदाहरण है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। विद्या जोर आलय, विद्यालय, क्या बना यहाँ पे, नया शब्द, विद्यालय, विद्यालय। क्या है ये, व्यंजन है ना, विद्यालय। मतलब स्वर और व्यंजन मिलके क्या बना यहाँ, व्यंजन संधि, सॉरी व्यंजन। और उसके बाद है नेक्स्ट
सम प्लस गीता, संगीता, है ना, दो व्यंजनों के मेल से। विद्या जोर आलय, है ना, विद्यालय, और यहाँ सम जोर गीता, संगीता। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, सम जोड़ सार, ऊपर सम है और सार है, व्यंजन संधि, है ना, यहाँ पे क्या होगा, संसार, ये व्यंजन संधि है। ठीक है, संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अभी हमने क्या पढ़ा, स्वर संधि। नेक्स्ट हमने पढ़ा व्यंजन संधि, दो व्यंजनों के मेल से जो एक नया शब्द बना, उसके उच्चारण में जो परिवर्तन हुआ, उसको हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं, है ना। थर्ड है हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, व्यंजन के बाद इस पे विसर्ग पड़ेगा, है ना, और शब्द जो है बदल जाएगा। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है, इसमें क्या होगा कि कोई भी व्यंजन के बाद हम विसर्ग दे देंगे और उच्चारण में चेंजेस आ जाएगा, परिवर्तन होगा। ये जैसे लोकह जोर इंद्र, ठीक है, निह जोड़ चय, निह जोड़ चय, ठीक है, क्या बना, क क्या है, व्यंजन है ना, व्यंजन के बाद क्या पड़ा, विसर्ग पड़ा, ये क्या है, विसर्ग है ना, ये विसर्ग है। निह जोर चय, अब ये नया शब्द क्या बनेगा, लोकेंद्र, लोकेंद्र, और ये क्या बनेगा, निश्चय, निह जोड़ चय, निश्चय, ठीक है। विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि हम कैसे पहचानेंगे, अगर क्वेश्चन में आ जाए विसर्ग संधि है, कैसे पहचानेंगे कि ये विसर्ग संधि है। आपको देखना है कि कोई भी व्यंजन है ना, लोक कह, तो क क्या है, व्यंजन है, व्यंजन के बाद विसर्ग है ना, और जोर इंद्र लिखा हुआ है, तो जब भी व्यंजन के बाद विसर्ग लगा हुआ है तो वो विसर्ग संधि कहलाएगा, चाहे वो लोकेंद्र हो या निश्चय हो। निह जोर चय, निह जोड़ चय विसर्ग संधि का उदाहरण, निश्चय। लोकह जोर इंद्र, लोकेंद्र, है ना, विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि पहचानने का सिंपल तरीका है, साधारण तरीका है कि आप व्यंजन के बाद विसर्ग देखिएगा तो वो विसर्ग संधि होगा। ठीक है, तो बस संधि में हम लोग को इतना ही पढ़ना है। संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार के हैं, तो संधि दो वर्णों के मेल या दो शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है, उसके उच्चारण में जो परिवर्तन होता है, उस पूरी प्रक्रिया को हम लोग संधि कहते हैं, है ना। संधि 3 प्रकार के हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वरों के मेल से स्वर संधि, व्यंजन के मेल से व्यंजन संधि, और व्यंजन के बाद जो विसर्ग लगता है तो वो विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। ठीक है, आई होप आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आज की क्लास आप लोग को यूजफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जिन्होंने भी हिंदी ओलंपियाड का फॉर्म फिलअप किया है, आप अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। प्रीवियस प्लेलिस्ट आप लोग जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सारे टॉपिक हमने डिस्कस किया है, और हमने कुछ सैम्पल पेपर भी डिस्कस किए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके जो भी डाउट्स हो वो क्लियर हो सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।